हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? हर हर महादेव। आप सभी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम और मेरे छोटों को खूब सारा प्यार। आपका घर इसी तरीके से खुशनुमा बना रहे, घर में खुशियाँ, और आप सब ऐसे ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो अभी हो गया है सुबह का टाइम और मैंने चने भिगो के रखे थे, उसको मैंने 5-6 पानी अच्छे से धो लिया हुआ है और उसमें मैं अब डाल दूँगी आलू, और 1-2 आलू डालूँगी ताकि वो एक मतलब ग्रेवी टाइप की अच्छी से बन जाती है चनों के साथ में। हम लोग आलू और चने की इस तरीके से छोले कहे या सब्जी के इस तरीके से बना के खाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और आप सभी ने मेरे वीडियो को इतना सारा प्यार दिया उसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आज के दिन की शुरुआत बहुत गुस्से से हुई है क्योंकि कुकर का ना रबड़ नहीं मिल रहा, मतलब कुकर के ढक्कन का जो रबड़ होता है वो मिल ही नहीं रहा है। और मैंने इसमें डाल दिए हुए हैं चने और आलू जो उबालने के लिए। अब बताइए, बिना रबड़ के कुकर काम ही नहीं करेगा, और बैठ के मोबाइल चला रहे, ये नहीं करेंगे कि जाए दुकान पे झट से जाके एक रबड़ खरीद के ले आए बर्तन की दुकान से। तो तब ये हर घर के मर्दों का हाल होता है। किचन में आप तड़पड़ाते रहो उनसे, उनको कोई मतलब ज़्यादा होता है। आएगा रबड़, लेकिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद आएगा। और दिक्कत ये है कि आज अगर मैंने चने नहीं बनाए होते तो दाल नहीं बनाती, काम चल जाता। बट मैंने चने उसमें डाल दिए हुए हैं, और मैं हमेशा धुल के ना उसी में ऐसे लटका देती हूँ सीटी के अंदर। बट रात को बर्तन रम्या ने अरेंज किया था और पता नहीं कहाँ है, कहाँ उड़ गया, समझ ही नहीं आ रहा। और मेरे पास 2 कुकर के रबड़ भी नहीं है। पहले होते थे, जब से मैं यूट्यूब पे आई ना मेरा तो पूरा दिमाग का दही हो चुका है। तो चलिए छोड़ देते हैं। वैसे ही अब क्या बनेगा, वो बनेगा ही नहीं, फेंक दूंगी। क्या करूंगी, देखती हूँ उसका, अगर कुछ कर पाऊंगी तो करने की कोशिश करूंगी। इधर बैठा दिया है चाय, तो चाय दे देते हैं। और यहाँ पे देखिए फाइनली मतलब अभी कुकर का जो रबड़ है, मतलब जो वो गुम हो गया था, वो मिल नहीं रहा था। तो मैं यहाँ पे बना चुकी हूँ चाय, और आज मैंने चीनी वाली ही चाय पी ली क्योंकि बस चाय अच्छी बन गई थी तो मेरा मन कर गया। और आज मैंने कोई भी मतलब परहेज़ नहीं किया है, और डॉक्टर साहब ने मुझे लौकी, नेनुआ, खीरा ये सब खाने से, चावल वगैरह मतलब पानी वाली सब्जियां खाने से मना कर दिया है। और उन्होंने मेरे को एक दवाई मतलब दी है, बोला है कि 15-20 दिनों में तुम्हारे जैसे फेफड़े में जो थोड़ा बहुत पानी है ना वो एकदम ख़त्म हो जाएगा, सूख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे लेटे हुए थे तो मुझे गुस्सा आ रहा था थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये चाय जब तक मैं बना रही हूँ ना तब तक ये कुकर का जो रबड़ है वो मार्केट से जाए और लेके आए। तो मैं नीचे बैठ के ही चाय पीती हूँ, और बिस्किट मैं खाऊँगी नहीं क्योंकि नमकीन बिस्किट की शौकीनदार मैं शुरू से ही नहीं थी, और मतलब अभी भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये बैठे हुए हैं और ये बिस्किट खाएंगे क्योंकि सुबह सुबह में इनका रूटीन होता है बिस्किट, पानी और चाय वगैरह। ये सुबह सुबह इसी तरीके से ब्रश करके लेते हैं। ये क्या लगा है, 11:30 बज रहे हैं, और अब जाके ये लेके आए हैं कुकर का जो है वो रबड़। तब जाके अब मैं चल रही हूँ खाना बनाने के लिए। और ऊपर से अरम्या भी आजकल आ जाती है, और गोहू आप लोग समझते हैं जो बिस्कोपड़ा की तरह होती हैं, वो इधर आंगन में टहल रही हैं 2-3 बच्चों को लेके। मैं तो कह रही हूँ प्रॉपर्टी ही मेरी लिखवा लो। तो रम्या के पापा को आज थोड़ा सा मैंने डांट दिया। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है जब मैं उनको डांटती हूँ, तो क्योंकि अपने आप को ही लगता है ना कि नहीं, जैसे कुकर की वो रबड़ के लिए। हालांकि गलती किसकी है मुझे पता नहीं चला है। तो मैंने आटा भी गूँथ लिया है, और यहाँ पे मैंने ये देखिए प्याज काट लिया हुआ है, बस लहसुन छीलना है। और इसको लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर, मिर्ची ये सब पीस के फिर छोले बनाऊंगी। फिर मैंने चावल बना दिया है, और चावल का पूरा पानी ऐसे निकल के चला गया है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। और जो मेरी लापरवाही है, क्योंकि दिक्कत क्या है मैं आपको बताती हूँ। मेरे यहाँ पे ना वाईफाई जो लगी थी वो ख़राब हो गई है। काहे ना लग पाई, वही पे ट्रांसफ़र कर दी है जी का, स्कैन कर दी हमारे पे गूगल पे। 5 मिनट बाद ना कर दे तो जाई बाद में कर दे। तो ये जा रहे हैं छत पे, और मैं तब तक खाना बना लेती हूँ फट से। मुझे आधा घंटा लगेगा, बहुत लगेगा तो खाना बनाने में। बस मैं आज चावल खा लूँगी कई दिनों के बाद। आज मल्टीग्रेन आटा नहीं यूज़ करूँगी, बस नॉर्मल वाला आटे की रोटी और चावल बनानी है। तो चलिए देखिए,
और मुझे घर भी साफ़ करना है। ये देखिए यहाँ पे आई विल ट्राई माई बेस्ट, कोशिश करूँगी मैं अपना अच्छा करने की। बच्चियों को तो यहाँ पे मतलब वाईफाई की सारी चीज़ें मतलब लगवाने का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अभी तक लग नहीं पाया है क्योंकि यहाँ पे मेरे यहाँ पे नेटवर्क की बहुत इशू है, बहुत प्रॉब्लम है। तो मुझे रोज़ ना, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ना 3 GB का नेट भरवाया था, तो 3 GB तो मेरे इंस्टाग्राम में चला जाता है, यूट्यूब के लिए बचता नहीं। रोज़ 50 रुपये का जो आता है ना पैक 49 रुपये का, वो मुझे रोज़ रिचार्ज करना पड़ रहा है। तो उसी तरीके से सोचिए मैंने 4 दिनों तक लगातार इस तरीके से यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे ये जो मसालेदानी है ना, वो थोड़ी सी गंदी हो गई थी। और ये किचन क्लीनर बहुत अच्छा है, मैं बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ। मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ कि इसको मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें इतनी अच्छी होती है कि मैंने फिर से मंगा के रखा हुआ है। और उसी से मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और इधर मैंने कुकर भी चढ़ा दिया है, फिर मैं अच्छे से हाथ वगैरह धो लूँ, क्योंकि कोई भी इस तरीके से किचन क्लीनर की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो आज मैंने बताया था ना कि 1 तारीख को सारी, मैं थोड़ा सा तेल डाल के यूज़ करूँगी। 1 तारीख को सारी चीज़ें घर की आ जाती हैं, क्योंकि बैंक का किराया वगैरह सब कुछ मिल जाता है। और उसके बाद मैंने डाली मेथी और आलू मैंने छीन लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन, मिर्ची, टमाटर सब कुछ मतलब पीस लिया हुआ है। और आटा भी गूँथ के रख लिया है, सारे काम कर लिए हुए हैं। और जल्दी मेरी सिलाई मशीन भी ठीक होने वाली है, तो मैं थोड़े से आप लोग के साथ में सिलाई वाले जो ब्लॉग होते हैं वो भी शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने बनाई पूड़ी, क्योंकि रम्या स्कूल से आ गई थी जब तक ये ब्लॉग में बना रही थी। तो वो बोलने लगी, क्या मम्मी वही रोज़ का रोटी दाल चावल, वही रोज़ रोज़ की चीज़ें, अगर आप चने वाली सब्ज़ी बना रही हो तो प्लीज़ पूड़ी बना दो। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है भाई। देखिए बच्चे कभी कभी ज़िद कर, मेरी बच्ची तो बहुत प्यारी है, कभी कभी ही ज़िद करती है, तो मैंने सोचा कि चलो उसके लिए मैं बना देती हूँ पूड़ी। तो ज़्यादा मैंने पूड़ियाँ नहीं बनाई है, मतलब 4 6 या 7 ऐसे करके बनाई थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन हाँ, आज मैं चावल खाने वाली थी, बहुत दिनों के बाद मैंने चावल खाया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ, इसको मुझे रोज़ कंटिन्यू नहीं करना है। मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा परहेज़ अपने जीवन में करूँगी, तो हाँ मैं करूँगी। तो यहाँ पे बस वही पूड़ी मैं यहाँ पे तल रही थी। और रम्या भी आ गई थी स्कूल से, तो सबके लिए मैंने निकाल दिया अब जाके खाना। आज मैंने कुछ नई चीज़ बना के दी थी, कैसा लगा? मामा टेस्टी तो था। आपने इसकी रेसिपी शेयर की कि नहीं? नहीं, सुबह सुबह कहाँ रेसिपी शेयर हो पाती है। अरे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर संडे वगैरह को रही आपने वो डिश बनाई तो पक्का मैं वीडियो शूट करूँगी उसका। टेस्टी से चटपटे से छोले, हम लोग काले चने के छोले बोल सकते हैं, आप लोग काले चने वाली सब्जी भी बोल सकते हैं, मतलब आप लोग के ऊपर मैंने छोड़ दिया है, जो समझ में आप बोल सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं खाने में और हेल्दी भी होते हैं। और हमारे घर के चने हैं तो हमें मतलब गोलू ना बहुत टेस्टी बनाती है, तो उसी का मैंने कॉपी किया है। मैं भी बनाती हूँ अच्छा, बट उसमें एक ना झांझ अलग ही उसका एक टेस्ट होता है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी पूड़ी ज़्यादा लाल हो गई है, 2 ठो लास्ट वाली, और रम्या के लिए दे रही हूँ, रम्या के पापा के लिए दे रही हूँ। देखिए ये रहा। अच्छा प्याज नहीं डाल ले, प्याज तो जी। तो अब हो गया है शाम का समय और मैंने पूरे दिन में अपने जो भी सारे काम थे वो निपटाए और मैं सो गई थी। और सोने के बाद उठी हूँ ना तो पूरा फेस में स्वेलिंग हो गया है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप में से किसी को जानकारी होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि सो के उठते हैं तो फेस फूला फूला सा क्यों रहता है। अगर आप देखेंगे तो सुबह में और अभी में ये सब एकदम स्वेलिंग हो गया है। हालांकि मैंने हल्का सा मेकअप किया है, मेकअप में कुछ खास नहीं किया है। मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगाया था तो उसी के ऊपर मैंने थोड़ा सा ब्लश और हाईलाइटर लगा लिया और लिपस्टिक लगा ली थी, क्योंकि मुझे एक वीडियो शूट करना था इसी वाले ड्रेस का। तो ड्रेस का वीडियो शूट करना, तो मैं सोचा कि चलो एकदम अंधेरा हो गया है बाहर, तो सोचा ब्लॉग को ख़त्म कर दूं, अंधेरा हो गया है और उसमें वीडियो फिर अच्छा आ नहीं पाता। और मेरे पास ना बहुत सारे रिंग लाइट या फिर बहुत सारे लाइट की व्यवस्था है नहीं। मैं सोचती हूँ कि कर लूँ, बट उसके लिए एक पर्टिकुलर एक मेरा रूम होता ना तो मैं शायद कर पाती। जैसे मेरा खुद का मतलब एक रूम होता जिसमें सिर्फ स्टूडियो टाइप में, जिसे उसमें थोड़ा सा ग्रीन घास वाला दीवार में लगवा के थोड़ा लाइट वाइट अच्छे से। बट इसी रूम में हम ज़्यादा रहते हैं और इसमें मैं बहुत सारा लाइट लगा दूँ, पहले तो वो बोर्ड का व्यवस्था करना पड़ेगा, फिर बहुत सारी समस्या है जो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ये रही मेरी बात। और मुझे ना, मैंने एक वीडियो डाला था IVF वाला,
तो वो भी आप ही के सवाल थे और उसी का मैंने उस रिप्लाई में वीडियो बनाया था। और उसमें मैंने क्या बोला था, लोगों ने सिर्फ टाइटल थंबनेल मुझे लगता है देखा होगा और अपने हिसाब से जज करके चले गए होंगे। कुछ लोगों ने तो गाली दे दी, बेशर्म हो, तुमको शर्म नहीं आती, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो भाई अब हम उनको बेशर्म जो लोग मुंह से बोल के ऐसे चले जाते हैं उनके लिए हम क्या कह सकते हैं। सद्बुद्धि के अलावा कुछ नहीं मांग सकते हैं उनसे। और रही बात तो मेरे बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं, वो मुझे डिसाइड करना है। उसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि मेरी उम्र क्या है, तो मैं किस उम्र की हूँ, मुझे बच्चे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। ये मेरा खुद का डिसीजन होना चाहिए, खुद के फैसले होने चाहिए। और मतलब कि उसमें मतलब लिखा था कि तुम्हारी उम्र रही नहीं, तो मेरी उम्र की चिंता मुझे छोड़ दीजिए, मुझे ही करने दीजिए तो सही है। क्या उम्र है क्या नहीं है, क्या कई लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कम दिखती है, कई लोगों की कम होती है, ज़्यादा दिखती है। तो वो हम अपने आप को कितना मेंटेन करके रखें उस पर डिपेंड करता है। और कुछ लोगों को सिर्फ जज करना होता है। मतलब कि पहले ना रम्या के पापा को लेके बहुत बहुत ट्रोल करते थे लोग, अभी क्या नया सीख लिए हैं एज को लेके बीच में। अच्छा चलो ठीक है, वो भी चला गया। तो मतलब जो लोग ट्रोल करते हैं मैं उससे उनकी अब गोलू प्रियंका को मतलब वो मेरे से बहुत मतलब हम लोग में बहुत मतलब बहुत ज़्यादा का गैप नहीं है हम लोग। तो भी अच्छा वो आपकी बेटी है ताकि मैं चिढ़ जाऊँ, मुझे बुरा ही नहीं लगता। मैं सच बताऊँ तो मतलब कि कुछ भी लोग को बोल देना है। और मुझे ये बहुत दुख होता है कि क्या लोगों के पास आंखें नहीं हैं या लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, किसी को दुख पहुंचाने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तो अरम्या को लेके कि वो बड़ी हो गई है, हाँ अरम्या 12 साल की हो गई, 13वें साल मतलब इस साल 13 साल की हो जाएगी अरम्या। तो मैंने कभी इस चीज़ को ना छुपाया है आप लोगों से, ना कभी वो चीज़ किया है, जो भी है वो सब कुछ आपको बता भी देती हूँ। तो तो लोग आप बोलने लगते हैं कि तुमको शर्म करनी चाहिए। नहीं, अभी मुझे मेरे बच्चे के बारे में सोचने का मुझे हक है। और उस वीडियो में मैंने कहीं नहीं बोला है कि मुझे बेटा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैंने यही बोला है, वो जाके देख लीजिएगा। फिर एक ही बात को मैं क्या ही रिपीट करूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे एक अपने बच्चे के लिए सोचना चाहिए, तो मैं सोचती हूँ। और वो कभी कभी चीज़ें मैं अपने व्यूवर्स से, अपनी जनता से, अपने यूट्यूब की फैमिली से डिस्कस करती हूँ। तो जो लोग इस तरह के कुछ भी कमेंट करके चले जाते हैं उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, सच बता रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, अभी घर का काम पूरा मतलब बहुत सारे काम बचे हुए हैं। एक ना हेल्पर नहीं मिल रही, एक हेल्पर नहीं मिल रही। मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं कितनी परेशान हूँ। सोचती हूँ ना कि कुछ नहीं, झाड़ू बर्तन करने के लिए कोई मिल जाता ना तो मेरे लिए इतना रिलीफ हो जाता कि मेरी अपने शरीर को भी मैं थोड़ा आराम दे पाती, अपने मन को। पूरे दिन चलना पड़ता है, मतलब सुबह आप जितने बजे सो के उठे और रात के 1 बज जाते हैं, मुझे चिट चलते 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 घर का सारा मैनेजमेंट, झाड़ू बर्तन, एक सुई यहाँ से वहाँ, जो चीज़ें अब जैसे वो टेबल देखिए अभी कितना बिखरा हुआ है चीज़ें, तो वो वैसे ही रहेगी जब तक मैं उसको नहीं करूँ। हाँ रम्या को संडे के दिन अभी उसकी यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, फर्स्ट मतलब 8th क्लास के यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, नहीं तो वो कर देती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। टेबल ओबल की सफाई या फिर इस तरीके से मशीन पे कुछ है तो वही करती है। बट अभी वो भी बिजी है, तो मैं जा रही हूँ, बर्तन धुलूँगी, फिर घर की थोड़ी बहुत सफाई देखूँगी। मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक ख्याल रखिए। पंखा बंद करके बोल रही हूँ क्योंकि फिर आवाज़ आती नहीं है और गर्मी है भाई, मेरे घर में एसी वगैरह है नहीं। वाईफाई बस ग्रीन जल रहा है, वाईफाई नहीं चल रहा है। तो एक उसका भी खर्चा 2,500-3 हज़ार का, दूसरा एयरटेल का वाईफाई लगवाना है, तो वो भी एक खर्चा बैठा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में चल रही हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए। और इस तरीके के गाली गलौज वाले तरह की कमेंट मैं प्रेफर नहीं करती हूँ अपने उसमें भी रखना, बट आप लोगों को करना भी नहीं चाहिए जो लोग करते हैं। अगर इस तरीके की चीज़ें करनी है तो यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट हैं जहाँ पे मतलब कुछ भी लोग लिख के चले जाते हैं। फिर भी मैं बोलूँगी कि किसी को भी इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए।